हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो भी मैनेजमेंट है वो उसकी क्वालिटी को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। तो यही है, इसके नाम से क्लियर है ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसके क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है जो भी मैनेजमेंट है। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ द अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय फोकसिंग ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा अप्रोच है जो कि किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करता है बाय फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर का क्या सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कोई भी जो गोल रहता है सक्सेस का उसको अचीव करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्टेडी इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एट ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ पे वर्क करता है कि जो भी प्रोडक्शन का जो भी स्टेज है, ठीक है, तो जितने भी स्टेज है तो उन स्टेज में वो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करे, उनका यही फोकस होता है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी उसके स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शंस के, तो वो हर स्टेज में जो भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है उसको करते हैं। तो ये था इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसको डिटेल से थोड़ा आगे। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंफर्म दैट द ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस इज कंपैटिबल। तो इनका ये भी एक एम रहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट है और सर्विस है वो कंपैटिबल है कि नहीं। तो इन चीज़ों को भी ये क्या करता है, कंफर्म करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट is the focus not only the product and service quality but also on the term means to achieve it। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी पे ही नहीं होता बल्कि उसको कैसे अचीव करना है इन चीज़ों पे भी होता है। देन थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू जॉन गिबर्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डिजाइन टू फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स। तो जो गिबर्ट्स है, जॉन गिबर्ट्स, उन्होंने क्वालिटी को डिफाइन किया कि जो क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे फोकस करता है और जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको प्रिवेंट करता है। द नेक्स्ट पॉइंट है, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग एंड जोसेफ एम जुरैन जॉइंटली डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। तो डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग हो गया और जोसेफ एम जुरैन हो गया। तो इन दोनों ने मिलकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया। इट हैज़ अ 4 मेन कंपोनेंट्स। तो इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो 4 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट्स हैं, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो ये 4 मेन इसके जो है कंपोनेंट्स हैं, इसके एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मेनली 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सेकंड है टीम वर्क, मास्टरी ऑफ प्रोसेस एंड फोर्थ है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले आता है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है वो सबसे पहले फोकस करेगी कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो वो उनको फुलफ़िल करने के लिए क्या करेगा, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। एंड सेकंड है टीम वर्क। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या है, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप सभी के व्यूज़ को जानोगे और जो भी क्वालिटी रहेगा फिर उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे। मास्टरी ऑफ प्रोसेस। तो आप ऐसे प्रोसेस का यूज़ करोगे जहाँ पे आपकी जो भी क्वालिटी है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। तो आप ऐसे प्रोसेस का यूज़ करो जहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट मिले। देन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ प्रोडक्शन यूनिट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी अपने व्यूज़ को वो शेयर करते हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेन 4 एलिमेंट्स हैं, फोकस ऑन कस्टमर एंड टीम वर्क एंड मास्टरी ऑफ प्रोसेस एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो ये 4 चीज़ हैं जो कि मुख्य एलिमेंट हैं TQM के। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
तो इसके मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ कंटिन्यू हो, ठीक है, कस्टमर को कंटिन्यूली आप क्या करो, सेटिस्फाई करो। सेकेंड है फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना इनका मुख्य ऑब्जेक्ट है। देन थर्ड है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, तो आप किसी प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करोगे। तो वही चीज़ बता रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको आइडेंटिफाई करना एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना अगर उसमें कुछ कमी है तो। दैन फोर है इम्प्रूवमेंट ऑफ कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स रहते हैं, ठीक है, उनको भी इम्प्रूव करना। देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मेनली 6 प्रिंसिपल होते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एस्पेक्ट इन इच एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो आपके जो भी प्रोडक्शन यूनिट में जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके व्यूज़ को इन्वॉल्व करना या उसका यूटिलाइज़ करना, तो इनसे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जब अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी जब वो अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे। तो इसको हम देखते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन वर्किंग टुवर्ड द कॉमन गोल, तो वही तो वो क्या करते हैं, जो भी आपका गोल रहता है उसको अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं। देन सेकेंड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होगी और एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेगी, जिससे किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है आसानी से इम्प्रूव की जा सकती है। देन थर्ड है फोकस ऑन कस्टमर, द कस्टमर अल्टीमेटली डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्वालिटी, तो कस्टमर ही वो है जो कि बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसको कैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए, तो इसीलिए फोकस करना कस्टमर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ है लिंकेज इन बिटवीन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, तो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच लिंकेज होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो कनेक्ट बिजनेस इम्प्रूवमेंट एलिमेंट्स इन अटेम्प्ट टू continuously improvement and exceed the expectation of customer, employees and other stakeholders, तो जो भी बिजनेस इम्प्रूवमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या करना, उसमें इन्वॉल्व करना, उसके साथ कनेक्ट करना, ताकि जो कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम फुलफ़िल कर सके, ठीक है। देन फिफ्थ है स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम ऐसे स्ट्रेटजी और सिस्टम्स, ठीक है, और कोई भी अप्रोच होगा उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। देन सिक्स ग्रेजुअल एंड सेंटर प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, जो भी सप्लायर होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के सप्लायर जो कि प्रोडक्शन यूनिट से किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं कस्टमर तक, तो वो क्या करते हैं, जो भी इनपुट रहते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं कस्टमर तक, और जो भी कस्टमर से जो भी आउटपुट मिलता है उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के पास लाना, ताकि अगर कस्टमर अगर कुछ उनको चाहिए रहता है क्वालिटी में, ठीक है, तो उसको वहाँ तक पहुँचाना प्रोडक्शन यूनिट तक, ताकि वो उसमें इम्प्रूव कर सके। तो ये हैं इसके प्रिंसिपल्स। देन अब हम देखते हैं फ़िलॉसफी ऑफ TQM, तो TQM के क्या फ़िलॉसफी है इसको देखते हैं हम। तो जो 4 डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी को डिफ़ाइन किया है, तो इसमें हम देखेंगे यही चीज़। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें W. एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ M. जुरेन, अर्मंड V. फेजेनबॉम एंड फिलिप प्रोसबाई, तो इन 4 साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी को डिफ़ाइन किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर W. एडवर्ड डेमिंग। डेमिंग इंट्रोड्यूस स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल इनटू द इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, तो जो डेमिंग है उन्होंने स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल को जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है तो उसमें इंट्रोड्यूस किया। ही डिफाइन क्वालिटी एज बिंग द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ सेल एंड सर्विस फंक्शन, तो उनका ये मानना था कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग होती है। ही डेवलप सेट ऑफ 14 पॉइंट फॉर मैनेजमेंट, तो उन्होंने 14 पॉइंट दिया है, ठीक है, तो उनका ये बिलीव है कि क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है
जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन सेकेंड, डॉक्टर जोसेफ एम जुरेन। जुरेन डिफाइन क्वालिटी एज बिंग फिटनेस फॉर यूज़ एंड रियली एम्फेसाइज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो उनका ये मानना था कि किसी भी मतलब क्वालिटी जो है वो फिटनेस है यूज़ के लिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो अगर फिट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसका आप यूज़ करोगे। तो उन्होंने वही चीज़ बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो फिट है तभी आप उसका यूज़ करोगे, तो उन्होंने यही बताया। एंड रियली एम्फेसाइज दैट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, और जो कि कहाँ किस पे जोर देता है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे, ठीक है। ही डेवलप हिज 10 पॉइंट प्लान विच इज़ द बैकबोन ऑफ टोटल क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने 10 पॉइंट दिए थे जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बैकबोन माना जाता है आज के डेट में। तो वो 10 पॉइंट कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बिल्ड अवेयरनेस ऑफ द नीड एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो भी नीड है उसके लिए क्या करना, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता बिल्डअप करना ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले इम्प्रूवमेंट के लिए। एंड सेट अ गोल फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको एक गोल सेट करना है इम्प्रूवमेंट के लिए। ऑर्गेनाइज टू रीच द गोल, तो आपको क्या करना है इसमें, एक जो भी योजना बनाना है, आपका जो भी गोल है उसको आप वहाँ तक पहुँचने के लिए। देन फोर्थ है प्रोवाइड ट्रेनिंग, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। कैरी आउट प्रोजेक्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप एक प्रोजेक्ट कैरी आउट करोगे, मतलब एक योजना बनाओगे उस जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। देन 6 पॉइंट है रिपोर्ट प्रोग्रेस, तो जो भी प्रोग्रेस है उसको रिपोर्ट करना। 7 गिव रिकॉग्नाइजेशन, तो उसको एक रिकॉग्नाइज करना, पहचान देना। 9 कम्युनिकेट रिजल्ट, तो जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करना। कीप द स्कोर, मेंटेन मोमेंटम बाय द मेकिंग एनुअल इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ द रेगुलर सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ कंपनी। तो ये है इसके 10 पॉइंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोसेफ एम जुरेन। देन अब हम थर्ड हम देखते हैं अर्मन फेजनबॉम। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया क्वालिटी को, उसको हम देखते हैं। फेजनबॉम वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो फेजनबॉम को हम टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो टर्म्स है उसके ओरिजिनेटर बोलते हैं। तो उनका ये मानना था कि जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है तभी अचीव होगा जब हर एक एम्प्लॉय जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इन्होंने यही बताया। देन लास्ट आता है हमारा फिलिप क्रोसबर्ग। तो उन्होंने क्या बताया वो देखते हैं हम। ही डिफाइन क्वालिटी एज अ बीइंग द कॉन्फॉर्मेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटी के जो डिफिनेशन है वो ये है कि कॉन्फॉर्मेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये थे डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर फिलोसफीज। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।